दोस्तों, सोचिए एक सुबह आप उठते हैं, अलार्म बज रहा है, लेकिन बाहर अंधेरा है। आप खिड़की से झांकते हैं, सूरज गायब, न्यूज पर फ्लैश होता है, धरती ने घूमना बंद कर दिया है। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने दुनिया को पॉज कर दिया हो। क्या होगा अगर हमारी धरती अचानक रुक जाए? ये सोच भी होश उड़ा देती है। हम सब एक तेज चलती कार में हैं और ड्राइवर ने अचानक ब्रेकें लगा दी। सब कुछ आगे की तरफ उड़ने लगेगा। इस थॉट एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे कि धरती के रुकते ही हमारी जिंदगी कैसे पलट जाएगी। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर हैरान कर देने वाला है। धरती एक लट्टू की तरह घूमती है। एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है। इसी से दिन और रात बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, धरती की घूमने की स्पीड लगभग 1670 किलोमीटर घंटा है। हम इस स्पीड को महसूस नहीं करते, क्योंकि सब कुछ हमारे साथ घूम रहा है। अब सोचिए, ये तेज घूमती धरती अचानक रुक जाए तो क्या होगा? एक कॉस्मिक कार क्रैश। धरती रुक जाएगी, लेकिन सब कुछ इनर्शिया से आगे बढ़ेगा। इनर्शिया मतलब जो चल रहा है वो चलना चाहेगा। इक्वेटर पर सबसे ज्यादा स्पीड है, पोल्स पर लगभग 0। जब धरती रुकेगी, असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सिर्फ पोल्स के पास कुछ लोग बच सकते हैं। धरती रुकते ही इनर्शिया का जबरदस्त झटका लगेगा। हर चीज, हम, पेड़, गाड़ियां, सब ईस्ट की तरफ 1000+ किलोमीटर से उड़ने लगेंगे। बिल्डिंग्स बिखर जाएंगी, शहर मलबे में बदल जाएंगे। समुद्र का पानी भी इनर्शिया से आगे बढ़ेगा। सुपर सुनामीस आएंगी, सब कुछ बहा ले जाएंगी। हवा भी अपनी स्पीड से आगे बढ़ेगी। सुपर हरिकेन्स, न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी तेज। धूल और मलबे का गुबार सूरज की रोशनी को ढक लेगा। पहले ही झटके में ज्यादातर जीवन खत्म हो जाएगा। जो बच भी गए, उनके लिए जिंदगी किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगी। ये इनर्शिया का झटका सिर्फ शुरुआत है। अभी और मुसीबतें बाकी हैं। जो लोग पहली तबाही से बच गए, उनकी दुनिया अब अजाब होगी। धरती के रुकने से एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने, दूसरा हमेशा अंधेरे में। 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। जहां दिन रहेगा, वहां टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर, सब कुछ जल जाएगा। जहां रात रहेगी, वहां सब कुछ जम जाएगा, 50 डिग्री या उससे भी नीचे। जिंदगी सिर्फ एक पतली ट्वाइलाइट जोन में बच सकती है, जहां दिन और रात मिलते हैं। यहां सूरज हमेशा होराइजन पर दिखेगा, लेकिन यह भी मुश्किल जिंदगी होगी। इस बेल्ट के एक तरफ आग का दरिया, दूसरी तरफ बर्फ का समुंदर। सिर्फ यहीं कुछ जीव जंतु या इंसान बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहां भी सरवाइव करना एक चैलेंज होगा। दुनिया का नक्शा, मौसम, सब कुछ पलट चुका होगा। धरती के रुकने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खत्म। समुंदर का पानी पोल्स की तरफ बह जाएगा। इक्वेटर पर नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा। पोल्स पर 2 मेगा समुंदर। पुराने नक्शों का कोई मतलब नहीं रहेगा। मौसम भी बिगड़ जाएगा। कोरियोलिस इफेक्ट खत्म। हवा सीधा गर्म से ठंडे इलाके की तरफ चलेगी। ट्वाइलाइट जोन में लगातार तूफान, बिजली और बारिश होगी। ये तूफान कभी नहीं रुकेंगे, जिंदगी को मुश्किल बना देंगे। हर तरफ एक्सट्रीम वेदर, कहीं आग, कहीं बर्फ, कहीं तूफान। ट्वाइलाइट जोन में रहना भी एक सर्वाइवल चैलेंज बन जाएगा। धरती का मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोर का घूमना बैंड हो जाएगा। कॉस्मिक रेडिएशन सीधे जमीन तक आएगी। कैंसर और बीमारियां आम हो जाएंगी। बचने के लिए लोगों को अंडरग्राउंड बंकर्स में रहना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने पड़ेंगे। खेती मुश्किल, पानी या तो उबल चुका होगा या जम चुका होगा। रिसोर्सेज बहुत कम, लोग छोटे ग्रुप्स में बट जाएंगे, सर्वाइवल के लिए लड़ेंगे। टेक्नोलॉजी खत्म, इंसान फिर से शिकारी गैदरर बन जाएगा। हर दिन एक नई जंग, हर तरफ खतरा, आसमान में धूल, जमीन पर तबाही। ये सोचकर ही लगता है हमारी खूबसूरत धरती कितनी नाजुक है। दोस्तों, फिकर नॉट, ये सब सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। धरती के अचानक रुकने का चांस लगभग 0 है। ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन इस कल्पना का मकसद है हमें ये समझाना कि हमारी दुनिया कितनी अनोखी है। हम धरती को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन ये एक परफेक्ट सिस्टम है। धरती का घूमना, उसका मैग्नेटिक फील्ड, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। अगर एक भी चीज बिक दी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। इसलिए धरती की रिस्पेक्ट करो, उसकी हिफाजत करो। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये सब हमारे एक्शंस का नतीजा है। तो दोस्तों, अपनी धरती से प्यार कीजिए, क्योंकि ऐसी दुनिया और कहीं नहीं।